गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भारत का भूगोल पार्ट वन की स्टडी आप पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आइए आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलकिट झील के समीप स्थित है। श्रीहरिकोटा में भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बैरन द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप अंडमान निकोबार में सुषुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। रामेश्वरम द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश है। राजस्थान का मरुक्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, जिसकी जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा। भारत के कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत के राज्यों में से आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगोलायड प्रजाति समूह पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति समूह भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भागीरथी एवं अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां रामगंगा, घाघरा, गंडक, सोन, बागमती, कोसी एवं यमुना है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो आदि हैं। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे व वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती एवं माही आदि डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी बनाती हैं। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड में छोटा नागपुर पठार से होता है। दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। श्योक नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। कामरूप नगर कपली नदी के तट पर स्थित है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है, जो कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जल प्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। दूधसागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है।
फुलर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। लोनार झील महाराष्ट्र में, नक्की झील राजस्थान में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। असम में चंदुबी झील है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। अब देखिए नदी का नाम और कौन इसके तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। सॉरी, ये उल्टा हो गया। शहर के नाम इधर, ये शहरों के नाम है। देखिए गोरखपुर जो है शहर है, ये राप्ती नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद शहर जो है साबरमती नदी के तट पर है। हैदराबाद शहर जो है वो मूसी नदी के तट पर। नासिक है गोदावरी के तट पर। कोटा है चंबल नदी के तट पर। लखनऊ है गोमती नदी के तट पर। उज्जैन है क्षिप्रा नदी के तट पर। आगरा है यमुना नदी के तट पर। और कटक है महानदी के तट पर। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, ये शहरों के नाम हैं और ये नदियों के नाम हैं। उल्टा हो गया। जलवायु, भारत मूलतः मानसूनी देश है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर व सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह जम्मू कश्मीर है। बंगाल की खाड़ी में स्थित ताप के कारण बने निम्न दाब के कारण अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। अब देखिए मिट्टी, सॉइल। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेंगुर, रेंगड़, कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। काली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता होती है। प्राचीनतम कांप मिट्टी क्षेत्रों को बांगर कहते हैं। नवीन कांप मिट्टी वाले क्षेत्रों को खादर कहते हैं। कछारी मिट्टी, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है। बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही लाल होता है। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उससे खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्षारीय मृदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। एजोला व नीली हरी शैवाल का उपयोग जैव उर्वरता में किया जाता है। अब देखिए प्राकृतिक वनस्पति। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। खेजड़ी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। भारत में सुंदर वन मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। अब सिंचाई। वर्तमान में देश में सिंचाई के साधन नलकूप हैं। नलकूपों का कुल सिंचाई में 46.22% योगदान है। देश में सिंचाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान व राजस्थान का तृतीय स्थान है। ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर है। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। इससे लाभान्वित राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान हैं। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का संयुक्त उपक्रम है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। कावेरी जल विवाद में सम्मिलित राज्यों के नाम तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुडुचेरी हैं।
हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर निर्मित है। इंदिरा गांधी नहर ब्यास, रावी एवं सतलज से जल प्राप्त करती है। अब देखिए परमाणु केंद्र और किस राज्य में स्थित है। भद्रा कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु में, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में। महात्मा गांधी सेतु बिहार में स्थित है। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर स्थित है। अब खनिज संपदा देखिए, भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में अवस्थित है। यह अपने लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तांबे के भंडार की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य भारत में राजस्थान, झारखंड व मध्य प्रदेश हैं और तांबे के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान व झारखंड हैं। भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। सांबर झील के पश्चिमी भाग के निकट मकराना है, जहां से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली क्षेत्र से होती है। नवग्राम तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। देश में कुल 23 तेल शोधक कारखाने हैं। भारत में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य राजस्थान है। झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा अभ्रक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। इसे माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों ललितपुर, महोबा और बांदा में ग्रेनाइट पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ललितपुर जनपद में पाया जाता है। जादूगोड़ा यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। यह वर्तमान में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश में अभ्रक संसाधन सबसे अधिक है। हाइड्रोजन विजन 2025 पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से संबंधित है। डिंगबोई भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है। विंध्य शैलों में चूना पत्थर के बृहद भंडार पाए जाते हैं। भारत में लौह अयस्क धारवाड़ की शैलों में पाया जाता है। भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। कुद्रेमुख लौह क्षेत्र है। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक राज्य राजस्थान है। भारत के राजस्थान राज्य में चांदी उत्पादन होता है। कोयले के कुल भंडारण वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ हैं। कोयले के उत्पादन वाले 3 शीर्ष राज्य छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं झारखंड हैं। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का लगभग 80% योगदान है। विश्रामपुर कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट हैं। विद्युत ऊर्जा देखिए, विद्युत ऊर्जा इडुक्की जल परियोजना केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर स्थित है। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में स्थित है। उड़ान महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित गैस आधारित शक्ति परियोजना है। एनटीपीसी फरक्का ताप विद्युत केंद्र पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है। तमिलनाडु में नेवेली ताप विद्युत संयंत्र है। कैगा परमाणु संयंत्र की स्थापना कैगा कर्नाटक में की गई है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर संयंत्र जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। स्टेनलेस स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम एवं निकेल का प्रयोग किया जाता है। टिस्को भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। यह टाटा नगर जमशेदपुर में स्थित है। भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बनाया गया है। राउरकेला ओडिशा में जर्मनी के सहयोग से व दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित है। बाल्को, हिंडाल्को व नाल्को एल्युमिनियम कंपनियां हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है। इसमें डीजल के इंजन, रेल डीजल इंजन व उसके
कल पुर्जों का निर्माण किया जाता है। मथुरा में तेल शोधन कार्य इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी से किया जा रहा है। चुनार सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ी बनाने के लिए विश्वविख्यात है। विशाखापत्तनम, कोलकाता, गोवा, मुंबई तथा कोचीन भारत के प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र हैं। लुधियाना हौजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फर्रुखाबाद हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में आगरा और कानपुर हैं। दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में बरेली है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्लाईवुड का निर्माण काजू की लकड़ी से किया जाता है। अब देखिए भारत के अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर में है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जिसे नेरी भी कहते हैं नागपुर में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी या NSI नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में स्थित है। अब परिवहन एवं पत्तन। भारत का सड़क नेटवर्क लगभग 58.98 लाख किलोमीटर है, जो कि विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 में बना, जिस पर पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। रेल मार्गों को चौड़ाई की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया है। मीटर गेज, दोनों पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूरी होती है। चौड़ी या बड़ी लाइन, दोनों पटरियों के मध्य 1.676 मीटर की दूरी होती है। छोटी लाइन, दोनों पटरियों के मध्य 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर की दूरी होती है। सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में रेलवे के नेटवर्क का विस्तार हो गया है। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। कांडला एक प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा पत्तन विशाखापत्तनम है। चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, जबकि प्रथम सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह मुंबई है। विशाखापत्तनम एवं कोच्चि प्राकृतिक व तूतीकोरन कृत्रिम बंदरगाह हैं। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। जनरत उत्तर प्रदेश सरकार की निम्न लागत AC बस सेवा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अतुल्य भारत अवधारणा का उपयोग किया गया है। जानकारी समाप्त हुई। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।